अरे भैया सुनो जरा, जादू तो तुम बहुत अच्छा करते हो। अच्छा क्या तुम मुझे जादू से कोई चीज दे सकते हो? उसे मैं अपने पास रखूंगा। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में एक जादूगर आया। जादूगर को देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। वो सभी जादूगर के खेल को देखना चाहते थे, तो इसलिए सभी जानवर जल्दी जल्दी से आए और फिर जादूगर को घेरते हुए उसके चारों तरफ बैठ गए। जब सभी आ गए तब जादूगर ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। सबसे पहले जादूगर ने एक रुमाल से एक सुंदर सी टोपी बनाई और वो टोपी मोंटी बंदर को दी। मोंटी बंदर ये टोपी लेकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद जादूगर ने एक छोटी सी गेंद ली और उस बॉल को एक रुमाल से ढक दिया। उसके बाद जादूगर ने बोला, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली झू, जल्दी से सामने बतख आ जा तू। और जादूगर के ऐसा कहते ही बॉल बतख में बदल गई। और फिर जैसे ही सभी जानवरों ने बॉल को बतख में बदलते हुए देखा, सभी जानवर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसके बाद जादूगर ने बहुत सारे जादू दिखाए, जिसे देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। जब जादूगर ने अपना पूरा जादू दिखा दिया, तब वो जंगल से जाने लगा। जादूगर को जाता देख मोंटी बंदर झट से जादूगर के पास पहुंचा और उससे बोला, अरे भैया सुनो जरा, जादू तो तुम बहुत अच्छा करते हो। अच्छा क्या तुम मुझे जादू से कोई चीज दे सकते हो? उसे मैं अपने पास रखूंगा। मोंटी बंदर की बात सुनकर जादूगर हंसता है और फिर उसे एक शीशा निकाल कर देता है। और ये शीशा जादुई शीशा होता है जो बात करता है। और फिर मोंटी बंदर जैसे ही वो शीशा लेता है तो उससे बात करना शुरू कर देता है। शीशा भी बात करता है और मोंटी बंदर भी बात करता है। अब जब मोंटी बंदर को जादूगर ने ये दे दिया तो ये देखकर चंपा लोमड़ी भी जादूगर के पास गई और वो जादूगर से बोली, आहा, अरे जादू वाले भैया, जरा मुझे भी तो कुछ दो ना। वो क्या है ना कि मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो आप मुझे ऐसी चीज दो जिससे मैं खाने की कोई भी चीज मांगू और वो चीज मेरे सामने आ जाए। जादू वाले भैया दे दो ना। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर जादूगर हंसता है और फिर उसे एक जादुई प्लेट देता है और चंपा से कहता है, ये एक जादुई प्लेट है, इससे तुम जब भी खाने का कुछ मांगोगी तो वो चीज तुम्हारे सामने तुरंत आ जाएगी। जादुई प्लेट मिलने पर चंपा लोमड़ी बहुत खुश होती है और फिर अपने घर जाने लगती है। तभी रुस्तम शेर जादूगर से कहता है, अच्छा भैया, तुमने जादू तो बहुत अच्छा दिखाया। तुम मेरे ढोलकपुर जंगल में आए, अपना जादू दिखाया, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने हमारे मोंटी और चंपा को जो सामान दिया उसके लिए भी शुक्रिया। अच्छा मैं क्या कह रहा था ना, मैं कह रहा था जादू वाले भैया, क्या तुम मुझे भी कुछ दे सकते हो क्या? रुस्तम शेर की बात सुनकर पहले जादूगर थोड़ी देर सोचता है और फिर उसके बाद बोलता है, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू, जल्दी से टीवी आ जा तू। और फिर जादूगर के ऐसा बोलते ही रुस्तम शेर के सामने एक बड़ी सी टीवी आ जाती है। उस बड़ी सी टीवी को देखकर रुस्तम शेर चौंक जाता है और फिर कहता है, अरे जादू वाले भैया, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? रुस्तम शेर की बात सुनकर जादूगर बोलता है, अरे महाराज, इसे टीवी यानी टेलीविजन कहते हैं। इसमें आप जो भी चाहे वो देख सकते हैं। अब आप क्योंकि इस ढोलकपुर जंगल के राजा हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छी चीज दी है। जादूगर की बात सुनकर रुस्तम शेर बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी वो टीवी लेकर अपनी गुफा चला जाता है। गुफा पहुंचकर रुस्तम शेर जल्दी से टीवी का बटन दबाता है और फिर देखता है कि उसके अंदर
बहुत सी अच्छी अच्छी आवाजें आ रही हैं। ये सब देखकर रुस्तम शेर बहुत खुश होता है और फिर दूसरा बटन दबाता है। तब उसको कुछ और दिखाई देता है, कुछ और आवाज सुनाई देती है। ये सब देखकर रुस्तम शेर बहुत बहुत खुश होता है। इसके बाद कभी एक बटन दबाता है तो दूसरा बटन दबाता है, कभी कार्टून देखता है तो कभी मूवी देखता है, कभी गाना सुनता है तो कभी खेल देखता है। और फिर इस तरह से रुस्तम शेर बस पूरे दिन उसी में ही लगा रहता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी रुस्तम शेर के पास जाती है और उससे कहती है, आहा, महाराज की जय हो। महाराज, आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। वो क्या है ना, आपको तो पता ही है, जंगल प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें सभी जंगल के राजा शामिल होते हैं। और वैसे तो आपको पता ही है, हर बार ये प्रतियोगिता तो हम ही जीतते हैं, क्योंकि हमारे राजा तो आप यानी रुस्तम शेर हैं। तो महाराज, ये प्रतियोगिता कल है, बस यही बताने आई थी आपको। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर टीवी देखते हुए रुस्तम शेर ने बोला, अच्छा चंपा, वो प्रतियोगिता, हाँ, मुझे पता है। वैसे भी हर बार तो हम ही जीतते हैं, बाकी जंगल के राजा तो ऐसे ही हैं। चलो चंपा, चिंता ना करो, इस बार भी हम ही जीतेंगे। तो मैं कल की प्रतियोगिता की तैयारी करता हूँ। इसके बाद चंपा लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और रुस्तम शेर फिर से टीवी देखने लगता है, क्योंकि उस समय रुस्तम शेर अपना मन पसंद कार्टून जो देख रहा था। इसके बाद अगला दिन होता है। प्रतियोगिता के लिए अलग अलग जंगल के कई राजा आते हैं और इधर ढोलकपुर जंगल से रुस्तम शेर जाता है। प्रतियोगिता की शुरुआत होती है। एक एक करके जंगल के सभी राजा आते हैं और फिर उनसे जो जो करने को बोला जाता है वो सब बहुत अच्छे से करते हैं। इसके बाद बारी आती है रुस्तम शेर की और फिर रुस्तम शेर को बोला जाता है दौड़ने के लिए। इसके बाद रुस्तम शेर दौड़ना शुरू करता है। जैसे ही रुस्तम शेर दौड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। वो बहुत कोशिश करता है दौड़ने की, लेकिन फिर भी नहीं दौड़ पाता। रुस्तम शेर वो प्रतियोगिता हार जाता है। रुस्तम शेर को हारते देख मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी, गज्जू हाथी, कुकू कोयल, चप्पू गधा सब बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर रुस्तम शेर भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि ढोलकपुर जंगल ने पहली बार ये प्रतियोगिता हारी थी। इसके बाद गज्जू हाथी रुस्तम शेर के पास जाता है और उससे कहता है, हाँ महाराज, पहली बार प्रतियोगिता हारने का दुख तो बहुत है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कहीं ना कहीं वजह आपका लगातार टीवी देखना है। आपने प्रतियोगिता की बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी नहीं की। आपको लगा कि आप तो हर बार जीतते हैं, तो इस बार भी जीत जाएंगे, और फिर यही सोचकर आपने प्रतियोगिता की तैयारी नहीं की और पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने में लगा दिया। महाराज, आप जंगल के राजा हैं, आपसे ही ये ढोलकपुर जंगल है, इसलिए महाराज आपका तो समझदार होना बहुत जरूरी है ढोलकपुर जंगल के लिए। गज्जू हाथी की ये बात रुस्तम शेर को समझ आती है और फिर वो उससे कहता है, हाँ गज्जू हाथी, तुम एकदम सही कह रहे हो। मुझे लगा कि मैं हर बार प्रतियोगिता जीतता हूँ, तो इस बार भी जीत जाऊंगा, और फिर मैंने अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने में लगा दिया। गज्जू हाथी, अब मुझे समझ आ गया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गज्जू हाथी, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हमें कभी भी ऐसी चीज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो हमारा नुकसान करे। गज्जू हाथी, अब ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। रुस्तम शेर की ये बात सुनकर गज्जू हाथी झट से रुस्तम शेर को गले लगा लेता है और फिर उसके बाद सभी मिलकर ढोलकपुर जंगल वापस चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों, हमें कभी भी ऐसी चीज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए
जो हमारा नुकसान करे। अगर आपको टीवी या मोबाइल कुछ भी देखना है तो बच्चों सबसे पहले उसका एक समय बनाओ कि आपको सिर्फ उतने ही समय में उतने ही देर टीवी या फिर मोबाइल देखना है या फिर उसके साथ खेलना है, और इसके बाद बाकी समय को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी, अनवी के साथ।